बेगम साहिबा, आपने तो पिछले 2 कप चाय नहीं पीती, मैं तीसरा भी ले आई हूँ। कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। शिमल का ही कोई मैसेज या फोन आ जाता, मैं तो उस वक्त से उसका फोन ही देखे जा रही हूँ। बेगम साहिबा, ये बड़े बूढ़े कहते थे जब कोई अजीज चीज गुम जाए ना तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। मैं तो सुबह से मुझे जितनी सूरतें और आयतें याद है ना, मैं पढ़े जा रही हूँ। एक बात कहूँ? हाँ बेगम साहिबा, कह। पता नहीं क्यों रात जब मैंने मैडम महकार से बात की थी तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने झूठ बोला था। हाय मैं मर जाऊं, वो आपसे भला क्यों झूठ बोलने लगी? ओए, उनको कहना कि शाम को डेरे पर आ जाना, बैठ के बात कर लेंगे। जी बाली चाचा। जा सलाम चाचा बाली। वालेकुम अस्सलाम। ओए अक्की, ओए आजकल कहाँ होता है तू? हाँ चाचा, मैंने कहाँ गुम रहना है, और खेत खलियान से ही वेल नहीं मिलता। ओए बंदे को काम काज के अलावा भी मेल जोल रखना चाहिए। कहता तो तू ठीक है चाचा, पर जब से ये नया थानेदार आया ना, मैं बहुत डर गया हूँ चाचा। तू क्यों डरता है? ओ चाचा, निक्के और बग्गे को पकड़ के ले गए, मैं डरता हूँ कहीं मुझे भी ना ले जाए। तुझे क्यों पकड़ के ले जाएंगे? ले चाचा, सारा पिंड जानता है कि मेरा दिलावरे के साथ उठना बैठना है। यारी तो तेरी है उसके साथ, बल्कि अब भी है ना। ना डरना। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बुलाया है कि दिलावरे को बता देना, अब वो ज्यादा देर छुप नहीं सकता। पर चाचा, मुझे क्या पता कि वो है कहाँ? चलो यकीन कर लेते हैं कि तुझे नहीं पता, लेकिन वो तुझसे राबता तो करता है ना? वो अपना करता है। हाँ चाचा, पर फिर भी मुझे ये नहीं पता कि वो है कहाँ। चलो पूछ के बता देना। मैं? हाँ देख, अगर तू नहीं बताएगा ना तो बाली को जबरदस्ती बुलवाना आता है कि बाली एक दफा सोचने का मौका जरूर देता है। सोच ले। जा जा, शाबाश। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, क्योंकि ये मेरी विशफुल थिंकिंग है, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा है। बेगम साहिबा, ये क्या होता है? नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि आप कह रही हैं कि बेगम महकार को ये पता है कि शिमल बीबी कहाँ है और उन्होंने जान के आपको बताया नहीं है? नहीं नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? शायद ये मेरा वहम ही था। ये भी है। वैसे बेगम साहिबा, ये भी तो हो सकता है ना शिमल बीबी उनकी बेटी के घर चली गई हो। खुदा करे इम्तनान समरपुर लौट रहे हो तो शिमल उनके साथ ही हो, और मुझे मेहनाज से पूछना ही ना पड़े कि वो उसके घर तो नहीं आई। इंशाल्लाह देखिएगा ऐसे ही होगा। जैसे बड़े साहब आएंगे ना, शिमल बीबी उनके साथ ही होंगी। काश शिमल ने मेरे साथ बात ही कर दी होती, मैं इम्तनान को समझा देती कि वो बाजवा वगैरह का जिक्र उसके सामने ना करे। वैसे एक बात कहूँ बेगम साहिबा? हाँ कहो। वैसे एक लिहाज से सोचती हूँ तो साहब जी तो शिमल बीबी का भला ही सोच रहे थे। क्या मतलब? और दूसरी तरफ सोचती हूँ तो शिमल बीबी भी कोई गलत तो नहीं है ना जी। भी अगर उन्हें नहीं ठीक लग रहा था तो साहब जी को चाहिए था कि जबरदस्ती तो ना करते ना। लेकिन ये इम्तनान को कौन समझाए?
उन्होंने तो टैक्स से बचने के लिए अपनी आधी से ज्यादा माइंस अपनी बेटी के नाम कर दिए। अब चाहते हैं कि करोड़ों का कारोबार शिमल को जहेज में देकर अपने ही पार्टनर के बेटे को उसका मैनेजर बना दे, ताकि घर की बात घर में ही रहे। इसे देखा जाए बेगम साहिबा, ये बात भी तो शिमल बीबी के हक में ही है ना। नहीं, असल में वो अपने भाई अरसलान बेग के बेटे को शिमल का हाथ ना देने का बहाना ढूंढ रहे। चांद एतबार का ढल गया, लगे सारी दुनिया फरेब सी। वो जो मेरा होके बदल गया, वो जो मेरा होके बदल गया, ये अजीब रोशनी के रंग है। अक्कू, और इस वक्त? हेलो, हाँ अक्कू। यार दिलावर, और ये तू मुझे किस अजाब में डालने लगा है? क्यों है, क्या हुआ? और यार चाचा बाली समझता है कि मुझे तेरा सारा पता है कि तू कहाँ छुपा हुआ है। और तू चाचा बाली से क्यों मिला था? ओए उसने मुझे बुलाया था ये कहने के लिए कि मैं तुझे कह दूं कि तू अब मजीद नहीं छुप सकता। भाई बाली चाचे को किसने बताया कि तेरी मेरी बात होती है? अब पता नहीं, अब पर दिलावर बेख, और तेरी मेहरबानी। वो अब मुझसे राब्ता ना करना, वो अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डालेगा। हेलो हेलो हेलो, किसको हेलो हेलो कर रहा है? वो जी अक्कू का फोन था। तो फिर अक्कू से बात कर रहा था?